हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय परम श्रद्धेय आचार्य कपिल जी व्यास जी हमारे बीच में आए हैं। तो जो है कोटड़ा सुनील से देखिए आप हम सब बड़े भागी हैं जो आज इस भू वैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में हम सब निवास कर रहे हैं। कोई तो यात्रा के लिए आते हैं अथवा दर्शन करके चले जाते हैं, हमें तो 7 दिन का यहाँ निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जो है भगवत गुणगान करने का, भगवत कथा श्रवण करने का ये सब सौभाग्य हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। और फिर कोटि पुण्य समुत्थेन, हमारे एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते हैं तभी ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हो पाता है। तो जो है हमारे कपिल जी भी भागवत की यात्रा लेके आए हैं बद्रिकाश्रम में। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट आप भी कोई 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहना चाहें। आप कहें। एक माइक भैया राम बाबू जी माइक हमारे कपिल जी को दे दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बद्री नारायण भगवान की जय हो। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बद्री नारायण धाम की जय हो, श्री नर नारायण भगवान की जय हो, उद्धव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सर्वप्रथम तो भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास जी महाराज को प्रणाम, महाराज श्री को प्रणाम। भागवत में विक्षेप होता है, ये एक ऐसे बीच में बोलना एक विक्षेप हो जाता है, लेकिन व्यासपीठ का आदेश हुआ है तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यासपीठ का आदेश जो होता है वो अध्यादेश होता है, अध्यादेश मान लिया जाता है। तो व्यास जी महाराज का आदेश हुआ है, व्यासपीठ से आदेश हुआ है। तो इस दास को अभी यहाँ शामली धर्मशाला में आज कथा की पूर्णाहुति हुई है। तो महाराज जी आज वर्णन कर रहे थे, अभी श्रवण कर रहे थे भरत जी महाराज का चरित्र। बड़े सुंदर भाव भरत जी महाराज के सुना रहे थे कि 3रा जन्म लिया भरत जी ने, लेकिन पूर्व भगवान की भक्ति की स्मृति ऐसी रही, भगवान की ऐसी कृपा रही कि पूर्व जन्म की स्मृति भरत जी की गई नहीं। और राजा रघुगण से सब संवाद हुआ। महाराज जी बता रहे थे कि केवल भक्ति का ही चरित्र एक ऐसा है, भक्ति बिना नर फीको। तो हमारे कवि कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय लिपटी है, और ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो करतूत बड़ो जग में प्रगटी है। गजवाजी हूँ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है, और सो सब विष्णु की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। ऐसे भक्ति बिना नर फीको, मीराबाई कहती है ना, भक्ति बिना नर फीको। तो मनुष्य भक्ति के बिना फीका है, और इसीलिए भक्ति अपन सोचते हैं कि ये सब अपने हैं, लेकिन ये मन में महाराज जी बता रहे थे ना, वन में चले गए थे राजा सब, एक तपस्या करने के लिए वन में गए, और उस तप के प्रभाव से उनको पुनः राजेश्वरी प्राप्त हुई। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, है ना। तो तप के प्रभाव से प्राप्त हुई। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं ना, अपन सब
51 यानी 50 के बाद में वन लग जाता है, 51। तो वनम प्रव्रजेत धीरः, वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वन की ओर ही जाएं, वन में ही जाएं, अपने घर को ही वन बना लो, अपने मन को ही वन बना लो। धीरे धीरे अपने परिवार से थोड़ा दूरियां बनानी प्रारंभ करनी चाहिए, तभी धीरे धीरे वहीं से भक्ति। ऐसा थोड़ी आवश्यक कि आप वन में जाके ही भक्ति करोगे तभी भगवान मिलेंगे। हाँ, भागवत जी में आया है प्रसंग कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, और का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम, कुब्जाया कमनीय रूप मदिकम किम तत् सुदाम्नो धनम, और भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है, इसलिए भगवान भक्ति से ही राजी होते हैं। ये संसार की चिंता छोड़कर, क्यों? क्योंकि ये संसार है ना, ये हमसे चाहता है, संसार हमसे चाहता है, हमको नहीं चाहता है। और परमात्मा हमको चाहता है, हमसे नहीं चाहता है। ये हमसे नहीं चाहता है परमात्मा। आप तो अब खेल मॉडर्न जमाना आ गया है। अब अंग्रेजी में 2 वर्ड चलते हैं, 3 शब्द हैं, WHO और HOW। हाउ आर यू, हु आर यू। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में, बस तब तक ही पूछेंगे। हाँ, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये नाते सब टूट जाते हैं, केवल एक ही नाता जो है ये परमात्मा का भक्ति का नाता, ये भक्ति का नाता है। इसी से मनुष्य तरेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैसे रहेंगे तो सारी दुनिया आपकी बन जाएगी, और जैसे ही पैसे खत्म हुए तो आपके खास रिश्तेदार भी दूर होने लगेंगे कि हमारे तो कुछ नहीं लगते साहब। हाँ, ये कुछ नहीं लगते हमारे। एक किसी ने कहा है कि जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे हैं, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे हैं। और मेरा जरा सा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे हैं। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति में अपन, और कितना बढ़िया सौभाग्य है, कितने मतलब योग से संयोग से ये उत्तर का जो धाम है ना अपना बद्रीनाथ धाम, तीर्थों में, यहाँ पर साक्षात नर नारायण भगवान तपस्या किए हैं। और कल हम दर्शन करके आए माना गांव, जहाँ व्यास जी महाराज ने इस पवित्र ग्रंथ का लेखन कार्य किया है। ये पवित्र ग्रंथ यही अंतिम ग्रंथ लिखा था। समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि भाषा है व्यास जी महाराज की। ऐसा दिव्य ग्रंथ जब 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को असंतोष हुआ, तब नारद जी ने आकर व्यास जी महाराज को कहा कि व्यास जी, अब आपने अभी तक तो क्या है बरातियों के गुण गाए हैं, अब दूल्हे सरकार के गुण गाइए। तब दूल्हे सरकार के महाराज कृष्ण भक्ति और तेनेव वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात पोथी नहीं है कोई, इसको पोथी समझने की भूल मत करना। ये पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। जब उद्धव को अंतिम उपदेश देने के बाद परमात्मा भागवत में विराजमान हो गए साक्षात। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, नारायण धाम की जय हो। पुनः महाराज जी से क्षमा विक्षेप के लिए यही कहकर आपको वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।